नमस्कार। आज हम लोग 10 क्वेश्चन के साथ टेस्ट 5 में मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो। आज का पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संदर्भ में विचार करना है। यानी कि ये जो पूछ रहा है कि 2021 के संदर्भ में विचार करिए। पहला क्या है कि इस इंडेक्स में मोजाम्बिक को पहला और बहामास को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 2 नंबर कह रहा है कि इस सूचकांक में भारत दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा प्रभावित देश घोषित किया गया है। उपरोक्त में से असत्य कथन का चुनाव करिए। यानी कि कौन सा गलत कथन है। कह रहा है कि केवल एक गलत है, मतलब केवल एक गलत है। असत्य कह रहा है तो केवल एक सही है या दो सही है, एक दो दोनों सही है या कोई नहीं सही है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा कि इस इंडेक्स में मोजाम्बिक को पहला तथा बहामास को दूसरा स्थान प्राप्त है। ये सही है कि गलत है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में सही करेंगे तो नंबर मिलेगा, गलत कर देंगे तो नंबर घट जाएगा। इस सूचकांक में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये तो राइट है। असत्य कथन पूछ रहा है तो ये दो तो सही है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा, कोई मतलब हो नहीं। अब बचा एक इसका राइट आंसर है, यानी एक कथन, एक नंबर का स्टेटमेंट गलत से इन्होंने लिखा है। इसमें होना चाहिए कि इस इंडेक्स में मोजाम्बिक को पहला तथा जिम्बाब्वे को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे बहामास नहीं होगा, जिम्बाब्वे होगा, और जो बहामास है, बहामास को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। यानी इसके हिसाब से देखा जाए तो आप यहाँ पे आएंगे, मोजाम्बिक 1 नंबर पे होगा, जिम्बाब्वे 2 नंबर पे होगा और 3 नंबर पे होगा बहामास। इसलिए पहला कथन असत्य है। तो ये आपका केवल एक सही है, तो ये आपका राइट आंसर होगा ए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका सही आंसर दिए होंगे। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिवीजन करिएगा, एग्जाम बहुत जल्दी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में काजा कालास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है या उनको बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इनका नाम है काजा कालास। ए लाइबेरिया, बी एस्टोनिया, सी स्वीडन, डी आइवरी कोस्ट। यानी कौन सा, ये क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि जब पहला कोई बनता है, कोई महिला प्रधानमंत्री बनती है, तो एग्जाम में प्रश्न आता है। तो ए लाइबेरिया, बी एस्टोनिया, सी स्वीडन और डी आइवरी कोस्ट। कितने लोग सही आंसर देंगे? उम्मीद कर रहे हैं कि आप सही देंगे। इसका आंसर होगा बी एस्टोनिया। एस्टोनिया वर्ल्ड के मैप पे किस कॉन्टिनेंट में है, आप मुझे बताइएगा। और एस्टोनिया की राजधानी क्या है? काजा कालास वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये फोटो देख लीजिएगा आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीआई से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। पहला एसडीआई से बनता है कि एसडीआई को कौन लागू किया था, वो भारत के थे कि कहाँ के थे। तो शायद भारत के अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के महबूब उल हक ने मिलकर इसको तैयार किया था। उसके बाद एसडीआई से लगातार क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एसडीआई में भारत को कौन सा स्थान, ए 130, बी 131, सी 132 या डी 133। आप मुझे बताइएगा कि 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। सोच के बताइएगा सही आंसर। ये क्वेश्चन सही आने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसका आंसर होगा बी 131, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर होगा बी। 130 नहीं है, 132 नहीं, 133 नहीं है, बी फॉर बुआ 131 नंबर पे। यानी मानव विकास सूचकांक में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीआई के बारे में और डिटेल पढ़ लीजिएगा, पहला दूसरा स्थान, तीसरा स्थान किसको मिला, चौथा स्थान किसको मिला। इसके बाद देखते हैं, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है 4 नंबर पर। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कितने स्कोर प्राप्त हुए। कभी कभी स्कोर पूछते हैं। अभी तो स्थान मिला 131। अब बताइए स्कोर कितना मिला है। ए ऑप्शन है 0.465,
बी है 0.645, सी है 0.354 और डी है 0.542 है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर आप मुझे बताइएगा। ये आने वाले क्वेश्चन कभी कभी स्कोर पूछ देता है कि एसडीआई में भारत का स्कोर कितना है, तो स्कोर 1 से कम है और भारत का स्कोर है बी 645, इसको कह सकते हैं, दशमलव के बाद 645, यानी 0.645 भारत का स्कोर है और 131वां स्थान है। एसडीआई को बनाने में अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के महबूब उल हक ने योगदान दिया था। ठीक है, 4 नंबर के बाद 5 नंबर यहाँ पढ़ना चाहिए, यहाँ पे 6 पड़ गया है, तो ये क्वेश्चन 5 हुए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि जून 2021 में भारत दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला कौन सा देश है या कौन सा स्थान पर है? ए चौथा, बी 5वां, सी 6वां या डी 7वां। यानी एसडीआई को एफडीआई को प्राप्त करने में भारत किस स्थान पे है? एफडीआई का फुल फॉर्म बताइएगा मुझे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? तो एफडीआई में भारत किस नंबर पे है? चौथा, 5वां, 6वां, 7वां नंबर चेंज हो गया है। तो भारत सोच के बताइए, पता नहीं कितने लोग सही बताएं। एसडीआई में भारत 5 नंबर पे है, यानी 5वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। एफडीआई, तो भारत में एफडीआई के बारे में और डिटेल आप बताइएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, लगातार आते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, करंट इकोनॉमिक। अभी 7 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन इस पर नंबरिंग हम 6 डालते हैं, गलत नंबर पड़ गया है। कह रहा है कि विश्व में शीर्ष यानी कि टॉप क्लास के 5 एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में कौन सा को क्रमवार व्यवस्थित करिए। इसका मतलब है कि 5 नंबर पे भारत है। आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। इसके पहले अगर क्वेश्चन ध्यान से करेंगे तो आगे वाले प्रश्न आप सही होंगे। कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है ए फॉर अमेरिका, सी फॉर चाइना, इंडिया, हांगकांग, सिंगापुर। ये तो बाहर हो गया, यानी ये तो नहीं है, ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये बाहर कर दिया हमने। बी कह रहा है अमेरिका, भारत, चीन, हांगकांग, सिंगापुर। इसमें भारत 2 नंबर पे, यहाँ पे तो होगा नहीं, यानी ये भी बाहर। आगे लेते हैं, अमेरिका 1 नंबर, चाइना 2 नंबर, हांगकांग 3 नंबर। अमेरिका 1, चाइना 2, हांगकांग 3, सिंगापुर 4, भारत 5। यानी कि आंसर आपका सी होगा और डी होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो याद रखिएगा, भारत को 5वां स्थान एफडीआई में मिला है और क्रम पूछेगा तो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला अमेरिका, उसके बाद चाइना, उसके बाद हांगकांग, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद भारत। भारत को 5 नंबर मिला है, क्रम है तो सबसे ज़्यादा एफडीआई अमेरिका के बाद चाइना, हांगकांग, सिंगापुर और भारत। याद रखिएगा, जिसका ज़्यादा एफडीआई होगा उसके, यानी एफडीआई का मतलब होता है बाहर से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके देश में। जून 2021 में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या तय किया गया है? इकोनॉमिक करंट का क्वेश्चन है। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य हर बार सरकार अलग अलग फसलों पे बढ़ाती है। तो इस समय कितने फसल हैं जिन पे सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है? 24 फसल हैं कि 25 हैं कि 26 हैं? और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि रबी की फसल कौन कौन सी है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है, जायद की फसल कौन कौन सी है। यानी रबी की क्रॉप्स, खरीफ की और जायद की कौन कौन सी है। तीसरा क्वेश्चन यहीं पे देखिएगा कि मक्का रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने हैं। अभी गेहूं का समर्थन मूल्य देखिएगा आप, चावल का देख लीजिएगा, अरहर की दाल का देख लीजिएगा, सूरजमुखी का देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी मैचिंग करने को देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मुझे बताइए 8 नंबर, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, नंबर गलत है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा कि कितना समर्थन मूल्य मक्का का हुआ है और कितना रुपया बढ़ाया गया है पिछले वर्ष की अपेक्षा 2021 में। ए है 1870, बी है 1850, सी है 1890 और डी है 1885। बताइएगा, या तो गलत होगा या तो सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा ए 1870। 20 रुपये की वृद्धि की गई है, पिछली बार था 70 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो पिछली बार था 1850, इस बार हो गया है 50 में 20 जाएंगे तो 70, यानी 1870 इस बार हो गया। अब लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, यानी नंबरिंग में 8 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सम्मिलित देशों को क्रमवार व्यवस्थित करिए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सम्मिलित के कौन कौन से देश हैं, क्रमवार व्यवस्थित करिए। ए सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। बी है सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। सी है सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक आंसर तो इसका होगा। सब में सिंगापुर कॉमन है। उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर को उन्होंने चेंज किया है। तो इसका आंसर आप सोच के जल्दी बताइए, ज़्यादा समय मत लीजिए ताकि हम इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। बी ऑप्शन होगा। बी में है पहले सिंगापुर, फिर न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर स्विट्जरलैंड। ये राइट आंसर है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। आज का लास्ट क्वेश्चन जो 9 नंबर पे है, गलत नंबर से 10 पड़ा हुआ है। कोरोना संक्रमण के बीच मार्च 2021 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पहली यात्रा किस देश की गई? ए भूटान, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। यानी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लंबे समय तक कोविड-19 के बाद कहीं भी यात्रा उन्होंने नहीं किया कि पहला वो कौन सा देश है जिन्होंने कोविड-19 के बाद एक लंबे समय के बाद, कोरोना संक्रमण के बीच लंबे समय के बाद उन्होंने यात्रा की है। तो इसका आंसर आप कितने लोग? ए भूटान, बहुत लोग कह रहे हैं भूटान। देख लीजिए भूटान राइट है कि नहीं। भूटान गलत है, म्यांमार गलत है, श्रीलंका गलत है। इसका आंसर होगा सी बांग्लादेश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा लंबे समय के बाद बांग्लादेश की यात्रा की गई। आप मुझे बताइएगा बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है और भारत को बांग्लादेश से आज़ादी बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी किस वर्ष मिली और उसमें किस प्रधानमंत्री का योगदान था। यानी आज में हम लोग लगभग 9 क्वेश्चन देखें। आप मुझे बताइएगा 9 में से कितना नंबर आपको मिला है, सही से बताइएगा। कुछ इकोनॉमिक का क्वेश्चन है इसमें, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन के हैं। तो एक क्वेश्चन था कोरोना संक्रमण के बीच भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य, एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों की सूची, दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत का स्थान, मानव विकास सूचकांक में स्कोर देखे थे, फिर भारत का उसके पहले स्थान देखे थे, फिर काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, और एक हम लोग देखे थे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। यानी आज हम लोग इतना क्वेश्चन देखें। आप मुझे इन सभी प्रश्नों की उम्मीद है कि राइट आंसर बताए होंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा, और साथ में क्वेश्चन देखिएगा आपके कितने हुए और मुझे बताइएगा कितने राइट आंसर है। और जितना होमवर्क है उसको करिएगा। फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, बाय।